2023 में यूपीएससी में सीएससी की वैकेंसी के लिए अप्रोक्स 13 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया। फाइनल में 1060 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी क्रैक किया। अब अगर हम सिलेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो यह कुछ ऐसा दिखता है। यही कंडीशन एसएससी, आरआरबी और अदर डिपार्टमेंट की है। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या यहाँ सरकार की कोई गलती है या कुछ और ही है इसके पीछे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ जॉब्स आती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ऐड है। अब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो यह नंबर है 9.46 लाख। ये सब डेटा लोकसभा और राज्यसभा के 2023 के मॉनसून सत्र में रिलीज किया गया था। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईएएस की 1365 वैकेंसी खाली है, आईपीएस की 703 और आईएएफसी की 1042 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, इंडिया में शुरू से ही सरकारी जॉब को काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता है क्योंकि इसमें लाइफ टाइम की सिक्योरिटी मिलती है और काफ़ी एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में लो लेवल की स्किल के एंट्री लेवल अप्रोक्स 33,000 से स्टार्ट होता है। प्लस में इसमें आपको एचआरए, डीए और लीव भी मिलती है, इसलिए ही गवर्नमेंट जॉब को एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और अगर वहीं हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो यहाँ लो लेवल की एंट्री 10,000 से स्टार्ट होती है और यहाँ कोई प्लस पॉइंट भी नहीं होता, ना ही आपको यहाँ कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए इंडिया में हर एक स्टूडेंट एक बार एसएससी या अन्य कोई डिपार्टमेंट में ज़रूर ट्राई करता है और अगर वह ना करना भी चाहे तो उसके पेरेंट्स ऐसा करने को बोलते हैं, उसे फोर्स करते हैं। एसएससी ने 2021 में अलग अलग पोस्ट के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव की, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों इंक्लूड थे। एसएससी ने सीजन की लगभग 10,000 वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 27 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। 2022 में सीएससी ने, जो यूपीएससी के अंडर आती है, इसने 800 से 1000 वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव की गई। 2018 में आरआरबी ने ग्रुप डी की लगभग 90,000 वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 2.37 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। 2019 में एनटीपीसी ने 35,208 पोस्ट के लिए 1.26 करोड़ एप्लीकेशन रिसीव की। ऐसा ही हाल हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का है। क्लियर आईएएस की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी में अप्लाई करने वालों में 8 लाख न्यू कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं और वहीं यूपीएससी में सभी 24 सर्विस में 100 से 200 वैकेंसी की मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब पोर्टल पर लिस्टेड जॉब्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.48 मिलियन थी, जो अब 2024 में 10.9 मिलियन हो गई है। सरकारी जॉब के पीछे इतने लोग क्यों हैं? इसका रीज़न तो आपको पता चल ही गया है, जो है सिक्योरिटी, एक अच्छी इनकम, एडिशनल बेनिफिट्स जो एक मिनिमम स्किल पर मिल जाते हैं। जबकि अगर आपको सारे बेनिफिट्स प्राइवेट जॉब्स में चाहिए तो आपके पास किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में डीप नॉलेज और हाई स्किल्ड होना। चलिए बात करते हैं इस प्रॉब्लम के रीज़न क्या है। इकोनॉमिक रीज़न। जब किसी देश की इकोनॉमिक स्पीड स्लो हो जाती है तब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज और बिजनेसेस पर पड़ता है। ऐसे में कंपनीज अपने खर्चों को कम करने के लिए वर्कर्स को हटाने लगती है। इसके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19 में। उस टाइम पर जीडीपी में काफ़ी गिरावट आई थी और ये कंडीशन केवल इंडिया की नहीं थी बल्कि यही पूरा वर्ल्ड का हाल था, जिसके कारण बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खो दी। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 122 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों है, इंडिया में इतनी सारी जॉब होने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेन रीजन है सरकार अपना पैसा सेव करना चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का सरकार का टोटल बजट 55.03 ट्रिलियन है, मतलब 45 लाख करोड़। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें से 34.83 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा, जिसमें सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस, सैलरीज, पेंशन और सोशल वेलफेयर शामिल है और बाकी 10.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वहीं सरकार की टोटल इनकम 2024 से 25 में 26.32 लाख करोड़ है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब सरकार की इनकम इतनी कम है और खर्चा इतना ज़्यादा, तो सरकार बाकी पैसा कहाँ से लाएंगी? इसलिए सरकार लोन लेती है और 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग सरकार पर घरेलू और विदेशी दोनों तरह का टोटल लोन 155.85 लाख करोड़ है। इसलिए सरकार अपनी इनकम को सेव करने के लिए कम भर्तियां करती है। सेकंड रीजन, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बस बुक्स पढ़ाता है, वो स्किल पर वर्क नहीं करता। स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी कुछ नहीं बताता। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में बेरोजगारी का। और पॉपुलेशन इन सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है न्यू स्किल और टेक्नोलॉजी को सीखना,
ये हम सभी जानते हैं कि जॉब्स की कमी इंडिया में शुरू से ही है और यह कई सालों से है और आगे भी रहेगी। इसलिए जॉब क्रिएशन करने के बारे में सोचना चाहिए, न्यू स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। हर साल लाखों न्यू कैंडिडेट जॉब मार्केट में एंटर करते हैं और इन सभी को जॉब देना काफ़ी मुश्किल है। साल 2022 से 23 में 15,000 न्यू स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड किए गए, लेकिन ये नंबर भी काफ़ी कम है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स और प्राइवेट सेक्टर में बढ़ोतरी के बावजूद भी हर साल 12 मिलियन नए युवा जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी सभी के लिए जॉब्स नहीं है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ इंडिया के कंपैरिजन में पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ के यंग लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना दिखाई देती है और वहाँ की गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ की सोसाइटी की थिंकिंग भी काफ़ी मैटर करती है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना, जिसकी पॉपुलेशन हमारे बराबर ही है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तभी चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड का 28.7% चाइना प्रोडक्शन करता है। 2022 में चाइना में 2 लाख से ज़्यादा न्यू स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड किए गए। इन सब बातों से पता चलता है कि इंडिया की कंडीशन इन मामलों में कैसी है। कमेंट करके बताएं कि इंडिया में बेरोजगारी का क्या रीज़न है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।